जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, अपने रोजगार की तलाश वहीं की जहां का सीएम खत्म था। बाबू तोहिन एक मौनी कविता संग्रह के साथ कविता पढ़ ले हने हो तो इनके कमेंट सेक्शन में ही बताना हो कि एक मौनी फुल कविता संग्रह किताब के लिखवैया किताब के रचवैया के हथिन। आज तो हिन पढ़बे बाबू 8वां नंबर कविता। 8वां नंबर कविता के नाम है के नित गज गज काहे करे मोके, और 9वां नंबर कविता के नाम है के गधा के बाप कहे हो। तो ये कविता बाबू पारिवारिक कलेश, पारिवारिक झगड़ा झंझट, शादी बियाह भेल, शादी बियाह अगर भेल तो बाबू तोर पे फीट बैठू हो। पति पत्नी के बीच जो मुंह फूला फूली होता है, जो कलेश होता है, झगड़ा झंझट होता है, और अगर औरत नहीं पारती है ना मर्द को तो चल जाती है अपना नैहर। तो ठीक उसी प्रकार से यहां भी एक जो औरत है वो अपना नैहर चली गई है बाबू। पहले थोड़ा सा समझ में तो ही औरत है जो नैहर चली गई है, अब ओकर मर्द गले लाने ले अपन ससुराल की सिर्फ तुम मेरी अमानत हो और किसी की नहीं हो सकती, आप मेरे घर चलिए। समझिएगा, एक लड़का बाबू बदमाश लड़का मान ले तो लखे बदमाश लड़का जेल है, और कन्या गेल बाबू नैहर, अपन मायके गेल। ये लड़कवा यहाँ अपन घरा से उठले पुठले कल के सिर्फ आप मेरी अमानत हो, किसी और की नहीं हो सकती। अब नैहर, आपका जो नैहर है उसकी मोह माया छोड़ दीजिए, मायके की मोह माया छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका मायके का जो मोह माया और लगाव था वो था, अब आपको भूलना पड़ेगा। तो ठीक है, हम आ गए हैं आपको लेने के लिए, आप फिर से मेरे घर आ जाइए। यह है अकरा में यहाँ लिखल है। तो लड़कियां मुंह फुला ले है, कोई की हमार माथा दर्द करो रहे, हमरा बुखार ले गए, एकदम नौटंकी, जो कि प्रत्येक महिलाओं के लिए कॉमन नौटंकी होती है। उसी में से फिर कहता है, फिर यही कहने लगती है कि सुन वो काकी सास। काकी सास, पहले आप इस चीज को समझेंगे। नित मतलब रोज रोज, डेली, रोज। गज गज मतलब झगड़ा झंझट, कलेश, विवाद। काहे करे मोके, अब ये लड़की कहती है कि रे काहे मतलब क्यों करते हैं हमसे मोके, मतलब हमसे, यही कहती है नित गज गज, अरे डेली डेली वाद विवाद क्यों करते हैं मुझसे, इसका हिंदी यही है। फिर यही उल्टा सुनाती है कि सुन गो काकी सास, हे काकी सास आप सुनिए, रिचिक आवा हमर पास। रिचिक मतलब थोड़ा नजदीक मेरे पास आइए काकी सास। ये कौन कहती है? वो महिला कहती है बाबू, जिसके पति उसको लाने के लिए उनके मायके गए हैं, वही औरत इसको, ये औरत अपनी व्यथा, अपनी नौटंकी सुनाती है और कहती है सुन गो काकी सास, ए काकी सास थोड़ा सा आप सुनिए ना, रिची आवा हमारे पास। रिचिक आवा मतलब थोड़ा सा आप मेरे पास, थोड़ा सा मतलब जरी सुन, थोड़ा मेरे पास आइए ना, कहीं सुनी बुझाए दिहाको के। और यही कहती है लड़कियां कि जो मेरे पति जी आए हैं थोड़ा उनको समझा दीजिएगा काकी सास, कहीं सुनी बुझाए दिहाको के। लड़कियां कहती है कि काकी सास जो मेरे पति देव जी आए हैं उसको थोड़ा सा आप समझा दीजिएगा, कहीं सुनी कह करके थोड़ा उसे बुझाए मतलब समझा दीजिएगा। नित गज गज काहे करे मोके, हमसे वो प्रत्येक दिन लड़ाई क्यों करता है। मूड दुखा जड़ भेलै, देखिए मेरा अभी माथा दर्द कर रहा है। मूड दुखा मतलब माथा दर्द कर रहा है, जड़ मतलब बुखार भेल है, बुखार लगा हुआ है, तब आयल है लिए, तब हमको लेने के लिए आए हैं। सभी मिलिक बुझाए देहक, सुनिए काकी सास, और आप लोग भी जो है मेरे पास वो सुनिए, थोड़ा सब लोग मिल करके मेरे पति देव को समझा दीजिए। चलो धीरे धीरे, थोड़ा सा
वो इतना रफ्तार में, समय के साथ इतना रफ्तार में वो ना चलें, धीरे धीरे चलें। जीवन गतिशील है, धीरे धीरे चलें। हचाक से अपने घर से उठ करके मेरे घर आ गए लेने के लिए, इतना जल्दी क्या था? थोड़ा थोड़ा समय के अनुसार वो धीरे धीरे चलते। यही कहता है सभी मिली बुझाए दे। अरे आप लोग सभी मिल करके हे का किसान और जो भी लोग हैं आप मिल करके मेरे पति जी को, मेरे पति जी को समझा दीजिए, चलो धीरे धीरे। वो थोड़ा धीरे धीरे चलें, समय के अनुसार चलें, समय से वो तेज ना चलें। बेरांग रास्ते लेबे कांदे। अब ये कहता है इनके पति देव के गे पगली काहे भटर भटर कर ले। लंबा रास्ता है, सुनसान रास्ता है, चल न हमनी बतियते बतियते चल जीबे। मतलब फुसलाना हले बाबू, चल हमनी बतियते बतियते चल जीबे। आगे पागल तेने लेबो कांधे, आगे हम तोरा कंधों पे ले लेबो, चल तुम एखन चल हमारे साथ थे। किताब में गलत लिखा है बाबू, यहाँ साधे नहीं साथे होगा। चलिए अभी आप मेरे साथ चलिए, यही कहता है। बरंग रास्ता मतलब लंबी रास्ता, सुनसान रास्ता, लेबो कांधे, आगे आपको हम कंधे पर ले लेंगे। एखन चल हमारे साथे, आप मेरे साथ तो चलिए। फिर लड़कियां कहती है फिर तो फंसेबे हमरा वहां जाके, फिर तो यह झंगड़ा झंझट करबे। ऐसे ना हो तो सुन तोरा हम यह बता दियो, कल जब हम जीबो तो कल विचार करबो 10 जनक साथ से। अगर हम कल जीबो तो कल 10 गोटक पंचायत हम बोलेबो। तो हमारे से रोज काहे इतना वाद विवाद करो हैं, नित गज गज काहे करे मोके। आप हमसे रोज रोज इतना वाद विवाद क्यों करते हैं? ये यहां आपका खत्म हो जाता है। दूसरा है बाबू गधा के बाप कहे हो तो। अब ये लोग मजबूरी पे, और एक कहावत भी है, लोकोक्ति है। लोग कहता है कि बाबू समैया पलटल धीरे, समैया पे गधाओं के बाप कहल परो है। तो ये क्या है? एक लोकोक्ति है, लोग इसको कहते हैं। ये एक कहावत है कि बाबू समैया अवल धीरे, समैया पे तोरा गधाओं के बाप कहल पड़तो। लेकिन ये कविता में कहने का मतलब ये क्या है? क्या हम लोग गधा को बाप कहते हैं? कहने का मतलब वो है, लेकिन इसका एक सार्थक मीनिंग ये होता है बाबू कि समय आने पे, समय अगर आपका खराब होगा तो आपको अनपढ़ आदमी को भी ज्ञानी कहना होगा, या अनपढ़ आदमी को भी आपको ज्ञानी ही समझना पड़ेगा। जो आपके सामने खड़ा रखने की कभी औकात नहीं रखता हो, वो भी समय खराब होने पे आपको फिर समझाएगा। कुल मिला के यही है कि मूर्ख आदमी को भी आपको ज्ञानी समझना पड़ेगा अगर आपका समय खराब होता है। ऐसी चीज को हम लोग कहावत में कहते हैं कि बाबू समय खराब होगा तो गधा के बाप कहे होता। अगर समय आपका खराब होगा तो गधा को आपको बाप कहना होगा। इसी पे आपको ये चीजें यहाँ लिखी गई है कि आपका जब समय खराब होगा, आदि युगे तो बाची रहे चाहे हैं, अगर आप इस युग में रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं बाबू, ये कलयुग है कहो। अगर ये कलयुग में तो बचल चाहू ही, रहल चाहू ही, तो गधा के बाप कहे हो तो फिर आपको गधा को बाप कहना पड़ेगा। कहने का मतलब अज्ञानी व्यक्ति को भी आपको ज्ञानी कहना पड़ेगा समय के अनुसार। अगर आपका समय खराब होता है तो पागल आदमी को भी ज्ञानी ही समझना पड़ेगा। मान लिया जाए आपका पोस्ट यहाँ है और आपके अंदर मान लिया जाए कई व्यक्ति आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो समय ऐसा भी आएगा कि आपको अपने आप से इन लोगों को ऊपर समझना पड़ेगा। दिन के रात कहे हो तो समय खराब होगा। और अगर आप देखते नहीं है, मान लिया जाए कोई नेता है, उसका चमचा नेता कह दिया बाबू कि अरे तुम लोग समझ लो कभी रात है, तो चमचवो लोग बोलेगा हाँ 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 अभी रात है। दिन है लेकिन बोलेगा रात है, तो बोले हाँ हाँ रात है। रात को बोलेगा अरे अभी रात नहीं अभी दिन है, तो चमचा लोग बोलेगा हाँ 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 दिन है। मतलब समय के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। यही कहता है कि दिन के रात कहे हो तो भावासीन। भावासीन मतलब अपने छोटे भाई का जो कन्याएं होती है, पत्नी होती है, उसी को हम लोग भाव कहते हैं। तो भावासीन के बहिन माने हो तो, ये तो ऐसे लोग मानता है।
छगरी गोड़े तेल दिए हो तो, छगरी गोड़े तेल दिए हो तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका पोस्ट यहां है बाबू, आपके पोस्ट के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं तो ये लोग का भी कभी कभी आपको सेवा करना होगा। तो छगरी गोड़े तेल दिए हो तो गधा के बाप कहे हो तो गधा को बाप कहना पड़ेगा। मर्द भाई ढेकी चाहते जनी भाई लाठी धरे। अब ये है बाबू कलयुग। कलयुग में क्या होता है, सतयुग में क्या होता कि ढेकी जो चलाती थी, ढेकी चापती थी, वो महिला का काम होता था। लेकिन अब ये कलयुग है, कलयुग में अगर आपको जीना है तो महिला का काम आपको भी करना पड़ेगा, मतलब महिला का काम पुरुष को भी करना पड़ेगा। और जब पुरुष का काम अब महिला भी करेगी, जनी भाई लाठी धरे। और पहले अगर झगड़ा झंझट होता था तो सबसे पहले मर्द लोग लाठी उठा करके कहता था रे कहां है, लेकिन अब मर्द लोग लाठी नहीं, अब औरत लोग लाठी उठाती है, क्योंकि ये कलयुग है। मान मर्यादा छाड़ी के मने को गुमान मने राखी के। अब अगर आपके अंदर कोई मन मर्यादा है तो और आपके अंदर कोई गुमान है तो आपको अपने मन में ही दबा करके रखना है। बरसाती व्यंग्य संग है टरटर करे हो तो, और अगर आप किसी का चमचा हैं तो हां में हां आपको मिलाना पड़ेगा, तब आप इस कलयुग में जी पाएंगे। कांधे छाता हाथे बेग लय घुरो हत। और ये बाबू ये जो है जमाना, इसमें दिखावा भी है, इसमें आपको दिखाना भी पड़ेगा। कांधे छाता, कंधवा पे कंधिया पे छाता वो लेवल पर तो, और बैगा हाथ में बेग भी लेकर के आपको घूमना पड़ेगा। दिन के रात कहे हो तो, और गधा के बाप कहे हो तो, मने के बात मने रख के आंखें क्लोर आंखें मारी के। यही कहता है मन की बात आपको मन में ही रखनी पड़ेगी। और अगर आपकी आंख में अगर आंसू आ रहा है, लोर मने आंसू अगर आपके आंख में आ रहा है तो सामने वालों को दिखाना नहीं है, नहीं तो वो डबल मजा आपसे लेगा। अगर आपके अंदर दुख है तो वो दुख आपको अपने अंदर सह करके रख लेना है, ना कि सामने वाले को बताना है। अगर सामने वाले को बतेबे बाबू तो तोर दुखा के की खत्म कर देता, दुखा पे तोरा और दुख देता और खुदे बहुत मजा लेता। यह कोई माने के बात माने रह के आंखें लोर आंखें मार के कोनो साच बात सुन के मुंह कुलूप दिए हो तो। और अगर कोई सच्ची बात अगर कोई आपको बता रही है तो वो सच्चा बात हर जगह आपको नहीं बताना है, हर जगह वो नहीं बातें उगलना है, मतलब बोलना है। आपको अपने मुंह में ताला मार के रखना है। मुंह कुलूप दिए हो तो कुलूप मने ताला। चमचा की बातें हुकार भरे हो तो अगर आप किसी नेता के चमचा हैं तो चमचा जो बोल रहा है वही बात आम आदमी को भी बोलना पड़ेगा, मतलब आपको भी बोलना पड़ेगा, मतलब हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। नहीं तो आजकल कट्टर चल जाएगा, गोली बंदूक चल जाएगा किसी के विरोध में अगर आप बात करेंगे। तो ये कहता है चमचा बातें हुकार भरे होता, जैसन गुरु तैसन चेला बने होता, जैसन गुरु है वैसा चेला भी बनना पड़ेगा, तब ये आपके ये कलयुग में आप जी सकेंगे। दिने के रात कहे हो तो गधा के बाप कहे हो तो, और दिन को आपको रात बताना होगा और गधा को बाप कहना पड़ेगा। मतलब अनपढ़ आदमी को आपका जब समय खराब होगा तो उसे ज्ञानी बताना होगा। तो ठीक है हो छुआ लोगी, उम्मीद है बाबू यहां से अब तो इनके एको प्रश्न ना छूटता है। अधिकतर प्रश्न तो इनके कहां से कैसे की पूछल जीते बाबू अंदाजा तो लग जाग चाहिए। हालांकि अकर लिखवैया के है के, अकर मूल सारांश की के, अकर मने की है के, ये तोरा कवित्वा की संदेश देवल चाहो है, ये कवित्वा तोरा की संदेश से देवल चाहो है। मूल रूप से आप इन सारे चीजों पे ध्यान देंगे, आपका एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ठीक है हो छुआ लोगिन, मिलो ही ये बाद में बाबू दोसर वीडियो में कोई दोसर कविता के साथ। तब तक ध्यान रखा।